हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए पोएम के बारे में जिसका टाइटल है आफ्टर द स्टॉर्म और इसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये इंग्लिश लैंग्वेज के एक रोमांटिक पोएट थे। इन्हें नेचर से बेहद प्यार था। इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं जो प्रकृति की खूबसूरती और प्रकृति के बॉन्टीज यानी गिफ्ट को डिस्क्राइब करती है। इस पोएम आफ्टर द स्टॉर्म में पोइट ने प्रकृति के एक मूड को डिस्क्राइब किया है जिसमें एक स्टॉर्मी नाइट यानी तूफानी रात के बाद आई नई सुबह को बेहद ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इस पोएम के लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग को हम लोग समझेंगे, तो आइए शुरू करते हैं इसे। देयर वॉज अ रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट, मतलब पूरी रात हवा में एक तरह का शोर था। कहने का मतलब ये है कि रात बहुत तूफानी थी, हवाएं बहुत तेज चल रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। द रेन कैम हैविली एंड फेल इन फ्लड्स, मतलब बारिश बहुत जोरदार हुई और इतनी ज्यादा हुई कि जैसे मानो बाढ़ आ गई हो। बट नाउ द सन इज राइजिंग काम एंड ब्राइट, लेकिन अब सूरज निकल रहा है। सूर्य की किरणें बहुत सुकून देने वाली और ब्राइट हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स, सारे पंछी दूर जंगल में चहचहा रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए यहाँ पे WOODS यूज किया गया है यानी वुड्स, और इसका मतलब होता है जंगल। और वहीं एक और स्पेलिंग होती है WOOD जिसका मतलब होता है लकड़ी। तो दोनों में बहुत ही लिटिल डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन है ओवर हिज ओन स्वीट वॉइस द स्टॉक डव ब्रूड्स। यह स्टॉक डव का मतलब हुआ अलग अलग प्रकार के पंछी और ब्रूड का मतलब हुआ बर्ड्स अपने ही अंडों पर बैठे हुए हैं ताकि उनके अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल सके। तो इस पूरे लाइन की मीनिंग हुई अलग अलग पंछी अपने अंडों पर बैठकर गा रहे थे। यहाँ नेक्स्ट लाइन में जय और मैगपाई, ये दो वर्ड्स का यूज किया गया है और इन दोनों का ही मतलब होता है अलग अलग प्रकार के बर्ड्स। तो नेक्स्ट लाइन है द जय मेक्स आंसर एंड द मैगपाई चैटर्स, मतलब जैसे मैगपाई अपने सुर में चहचहा रही थी वैसे जय उसके चैटर्स के आंसर दे रही थी। एंड ऑल द एयर इज फिल्ड विथ प्लीजेंट नॉइज ऑफ वाटर्स, और पूरा वातावरण नदियों, झीलों और तालाबों के पानी की सरसराहट की आनंददायक आवाजों से भर गया था। यहाँ वाटर्स का मतलब हुआ वाटर बॉडीज, जैसे नदी, पॉन्ड, लेक्स या स्ट्रीम्स। ये था फर्स्ट स्टेंजा। अब हम लोग सेकेंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। यहाँ थिंग्स का मतलब उन जीवों से है जिन्हें धूप पसंद है, जैसे पंछी, चूहे, खरगोश। ये सब अपने अपने घोंसलों और बिल से निकलकर धूप का आनंद ले रहे थे। द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग्स बर्थ। इस नई सुबह के साथ आसमान भी वापस जी उठा था, मानो आसमान को भी नया जीवन मिला हो। द ग्रास इज ब्राइट विथ रेन ड्रॉप्स ऑन द मूर्स। आप सबों ने देखा होगा कि ठंड के मौसम में सुबह सुबह पत्तों पर ओस पड़े रहते हैं या बारिश के बाद घास और पत्तों पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है। इन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये चमक उठती है। यहाँ वही बताया जा रहा है कि जब सूर्य की किरण घास पे पड़े उन बूंदों पे पड़ रही थी तो वे घास भी चमक रहे थे। यहाँ मूर्स का मतलब हुआ एक ओपन एरिया जो घास और छोटे छोटे श्रब से भरा हुआ हो। द हेयर इज रनिंग रेसेस इन हर मर्थ, मतलब खरगोश अपनी ही मस्ती में इधर उधर दौड़ रहे हैं। यहाँ मर्थ का मतलब हुआ जॉय, आनंद या खुशी। एंड विथ हर फिट
See from the placy earth raises a mist that glittering in the sun. और वो अपने पैरों से घास पर पड़े पानी के बूंदों को हवा में उड़ा रही थी। वो बूंदें सूर्य के कारण चमक रही थी। आप लोगों ने एक्शन मूवीज में देखा होगा कि जब हीरो किसी गुंडे की धुलाई करने के लिए दौड़कर उसके पास जाता है तो उसके पैरों से धूल उड़ती है। कुछ वैसा ही आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं। Runs with her all the way wherever she doth run. और वो हर तरफ भाग रही थी जिधर भी वो भाग सकती थी। कहने का मतलब है कि वो हेयर इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो अपनी मस्ती में इधर उधर भाग रही थी, दौड़ रही थी, बिल्कुल अपनी मस्ती में धुन थी। यहाँ डॉथ का मतलब हुआ डज। डज के लिए हम लोग पहले डॉथ वर्ड का यूज़ करते थे। इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिससे हम लोग किसी एनिमल, किसी बर्ड या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं, उसे ह्यूमन के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पोएम में दिया गया है जय और मैगपाई, इन दोनों को ही यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, पर पोएट ने यहाँ इसे पर्सोनिफाई किया है, यानी इसे ह्यूमन के रूप में दिखाया है और इसके क्वालिटीज़ को बताया है। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट 2 लाइन्स में स्पीकर ने क्या डिस्क्राइब किया है? ये बस बारिश थी या स्टॉर्म? फिर अगले 2 लाइन्स में स्पीकर ने क्या डिस्क्राइब किया है? और इन दोनों ही सिचुएशन मतलब स्टार्टिंग के 2 लाइन्स और बाद के 2 लाइन्स में डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पोइट ने कौन सा वर्ड का यूज़ किया है? इसका आंसर हो जाएगा पहले 2 लाइन्स में स्पीकर ने रात के बारे में बताया है कि वो थंडर और तेज हवाओं से भरा हुआ था। ये स्टॉर्म था, कोई सिंपल बारिश नहीं थी। अगले 2 लाइन्स में स्पीकर ने नेचर की ब्यूटी को दिखाया है। सूर्य बहुत तेज चमक रहा है और बर्ड्स गाना गा रही है। और जिस वर्ड के थ्रू पोइट ने इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस दिखाया है वो वर्ड है बट नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, जब स्पीकर कह रहे हैं कि बर्ड्स अपने अंडों पर बैठे हुए थे, कुछ बर्ड्स चहचहा रहे थे और कुछ बर्ड्स उनके चहचहाट का आंसर दे रहे थे, तो ये सब एक्चुअली में हो रहा था या ये सब बस उनका इमेजिनेशन था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर सच में बर्ड्स के चैटरिंग की आवाज़ सुन रहे थे और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ बर्ड्स अपने अंडों पर बैठे हुए थे और गाना गा रहे थे। यूजुअली नॉइस का मतलब होता है अनप्लीजेंट साउंड, जो हमें पसंद नहीं होता। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि ये इस पे डिपेंड करे कि साउंड कहाँ से आ रहा है और उस वक्त हमारा मूड कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ये हमारे मूड पे डिपेंड करता है और इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि साउंड कहाँ से आ रही है। उस वक्त हमें नॉइज़ भी प्लेजेंट साउंड लगने लगता है। यहाँ जो लाइन दी गई है उसमें ये बताया गया है कि नेचर कितना खुशनुमा हो गया है, हवा कितनी फ्रेश है और सराउंडिंग जो है वो पूरा रनिंग वाटर, बहते हुए पानी के प्लेजेंट साउंड से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। तो यहाँ किन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर यहाँ पे उन क्रिएचर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें सूर्य की रोशनी पसंद थी और गर्म वातावरण पसंद था, जैसे खरगोश और अलग अलग तरह के बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5, जब स्पीकर यहाँ पे कह रहे हैं कि द हेयर इज रनिंग रेसेस, तो आप इससे क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जब स्पीकर कह रहे हैं कि हेयर इज रनिंग रेसेस, तो इसका मतलब हो गया कि खरगोश इधर उधर खेल रहे हैं और घास से भरे फील्ड में इधर उधर दौड़ रहे हैं। आई होप it will help all of you. Thank you for watching.